हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अपने सभी काम छोड़ के इंग्लिश के पीछे भागने लगिए, लेकिन आपको जब भी समय मिलता है, जैसे भी मिलता है, वो आप उस समय को इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए डाल दीजिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप समय दे सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यदि आप इस एक्स्ट्रा चीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं। और बस एक चीज़ और कह के आज के वीडियो शुरू करता हूँ कि जितना आप व्यस्त हैं उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। फ्री लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि कोई चीज़ वो सीख लें, लेकिन व्यस्त लोग ही कुछ करके दिखा पाते हैं। बाकी तो फ्री लोग भी कर लेंगे, लेकिन व्यस्त लोग ज़्यादा कर पाते हैं बिकॉज दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ थिंग। ठीक है, आज की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड जो ने कर लिए थे सबका एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आपको देख पा रहे हैं। सबसे पहले लिखा है वॉट, यानी नाउन जानते हैं इससे। वॉट टाइम, घड़ी का समय जानते हैं कितने बजे या किस समय। व्हेन, यानी कोई पर्टिकुलर डे या डेट या पर्टिकुलर कोई समय जानेंगे। और वाई, रीज़न जानेंगे क्यों। वेयर, यानी कहाँ, जगह जानेंगे। हुम, किसके या किसको, व्यक्ति जानेंगे। फिर लिखा है हाउ, यानी कैसे। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन बट देख पा रहे हैं हु, यानी कौन, काम करने वाले व्यक्ति को जानेंगे। फिर लिखा है हाउ, यानी कैसे। फिर लिखा है ये हाउ मच पूरा है, कितना। और फिर लिखा है हाउ मैनी, यानी कितने। फिर लिखा है हुज, किसका या किसकी। और फिर क्वेश्चन बट लिखा है वेयर, यानी कहाँ। वाई, यानी क्यों। फॉर वॉट, काय के लिए। फॉर हुम, किसके लिए। पूरे क्वेश्चन वर्ड ले लिए मैंने इसकी आज शानदार प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ये हमने सभी सीख लिए हैं, एक एक सेपरेट वीडियो में हमने इनके कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन आज इसको हमने ओवरऑल आइडिया और देना चाहा ताकि एक वीडियो में सबको लिया जा सके। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे अभी इतना लिखा है डज शी प्ले, क्या वह खेलती है। तो यदि ये पता चल जाए कि हाँ वह खेलती है, तो मन हमारा क्या होगा, हम पूछे कि वह क्या खेलती है। इन दैट केस क्या पूछना पड़ेगा, व्हाट डज शी प्ले। यदि पता चल जाए कि वह ये गेम खेलती है, तो हम पूछेंगे व्हाट टाइम डज शी प्ले, वह कितने बजे खेलती है। फिर ये पता चल जाए कितने बजे खेलती है, तो फिर हम पूछेंगे व्हेन डज शी प्ले, वह कब खेलती है। फिर ये पता चल जाए तो फिर पूछेंगे व्हाई डज शी प्ले, वह क्यों खेलती है। फिर ये पता चल जाए कि क्यों खेलती है, तो हम पूछेंगे वेयर डज शी प्ले, कि वह कहाँ खेलती है। फिर ये पता चल जाएगा तो हम पूछेंगे हुम, इसके साथ विद लगा लेंगे तो सही मीनिंग मिलेगा। विद हुम डज शी प्ले, वह किसके साथ खेलती है। नेक्स्ट ये पता चल जाएगा तो फिर पूछेंगे हाउ डज शी प्ले, कि वह कैसे खेलती है। क्लियर है। तो यही बातें हम यदि इसमें लगाएं तब किस तरह का सेंस निकलेगा, देखते हैं। डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो। यदि पता चल जाए कि हाँ भाई मैं पढ़ाता हूं, तो फिर हम क्या पूछेंगे व्हाट डज शी प्ले, वेट। फिर हम क्या पूछेंगे व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या पढ़ाते हो भाई। फिर पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो हम पूछेंगे व्हाट टाइम डू यू टीच, तुम कब पढ़ाते हो, किस समय पढ़ाते हो। फिर पूछेंगे व्हेन डू यू टीच, कब पढ़ाते हो। फिर पूछेंगे व्हाई डू यू टीच, क्यों पढ़ाते हो भाई। फिर पूछेंगे वेयर डू यू टीच, तुम कहाँ पढ़ाते हो। हुम डू यू टीच, अब इससे ही काम बन जाएगा। हुम डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो। फिर पूछेंगे हाउ डू यू टीच, तुम कैसे पढ़ाते हो। तो जैसे ही क्वेश्चन वर्ड हम बदलेंगे तो सेंस बदल जाएगा। और यहाँ पे भी हम अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब के हिसाब, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदल लेंगे और यहाँ पे वर्ब बदल सकते हैं। तो जिसके बारे में आपको पूछना है वो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको एक और फेयर आइडिया दिया है। सर ये क्या लिखा है, ये भी हम कर लेते हैं। हु हेल्प्स यू डेली, आपकी मदद कौन करता है रोज। हाउ मच मनी, कितना पैसा। डू यू टेक, तुम लेते हो, कितना पैसा तुम लेते हो। नेक्स्ट हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे। डू यू टीच, तुम पढ़ाते हो, तुम कितने घंटे पढ़ाते हो। फिर देखिए हुज मोबाइल, किसका मोबाइल। डज शी ब्रिंग, वह लाती है, तो वह किसका मोबाइल लाती है। कुछ सेंटेंस और भी लिखे नीचे, उनको भी ले लेते हैं। वेयर डू दे गो टू प्ले ऑन संडे, वह संडे को कहाँ खेलने जाते हैं। क्लियर हो रहा है।
जब भी आप नया वर्ब लिखेंगे तो आपको टू से उसे कनेक्ट करना होता है। वाई डजन, डज नॉट को शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हम डज नॉट लिख नहीं सकते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। वाई डजन शी मीट यू, वह तुमसे क्यों नहीं मिलती। फॉर वॉट, ध्यान से सुनेंगे, फॉर वॉट मतलब है काय के लिए। डू यू कम हियर, आप काय के लिए आते हो यहाँ। नेक्स्ट देखिए, फॉर हुम, किसके लिए, ये इंसानों की बात करेगा, किसके लिए। डू यू अर्न मनी, आप किसके लिए पैसा कमाते हो। तो आज हमने क्या कर लिया कि पूरे क्वेश्चन वर्ड कर लिए, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अच्छे से सीख लिए हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट सीख लिया मतलब क्या सीख लिया कि जो भी हम करते हैं वो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जो हम नहीं करते वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, और हम सामने वाले से पक्का भी कर सकते हैं भाई आप क्या आप ये करते हो क्या, और हम प्रश्न भी कर सकते हैं आप ये क्यों करते हो, आप ये कहाँ करते हो, ये कितनी बार करते हो। ये सब बातें अब इंग्लिश में आप बना लेंगे और आपको अब शानदार इसकी प्रैक्टिस करना है। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रश्नों का आंसर कैसे हम दे पाएंगे अच्छे से, उस पे कवर करेंगे। तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। सर पहले हिंदी बातें बता दीजिए जो आपने अभी तक पढ़ाया इतने वीडियो में, वो सब बातें बन जाएं। तो हिंदी बातें कौन सी रहेंगी, जो हम करते हैं। जैसे भाई मैं उनसे रोज मिलने जाता हूँ, वे मुझसे बात नहीं करते, तुम क्या पढ़ाते हो, वे तुम्हारे पास क्यों आते हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, वे हमें पढ़ाने आते हैं, मम्मी मुझे स्कूल ले जाती है, वह खाना खाते हैं, मम्मी शाम को खाना नहीं बनाती, पापा दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कोई भी कुछ करता है, सब बातों को आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको एक दिन में जितना आप पे समय हो आप 100, 200, 500, 1000 बातें ट्रांसलेट कीजिए ओरली। पहले तो आपको रिटर्न में करना पड़ेगा, फिर ब्रेन में इमेज बन जाएगी, फिर आप उन्हें ओरली प्रैक्टिस में लाएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ब्रेन उनको उतनी स्पीड से रीड करने लगेगा। जैसे आपको बोलना है कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, बोलते हो आई डोंट नो तो बोलते ही हो आप, क्योंकि आपका ब्रेन उसे रीड करने लगा कि जब भी मुझे कहना मुझे नहीं पता तो आई डोंट नो बोल देते हो। लेकिन आई डोंट नो ऐसे नहीं बोलना। आपने जैसे बड़े जो व्यक्ति से कुछ पूछा कि भाई क्या आप ये जानते हो, तो हमें ऐसे नहीं बोलना आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो। तो ये धीरे धीरे हम सीख लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी तो हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सर कुछ बातें ट्रांसलेट कर दो, तो आप इंग्लिश में बोल के हिंदी बताइए और हिंदी में बोल के इंग्लिश, ये दोनों तरह की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करें। वाई डोंट यू टीच मी, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते। आई गो विद देम, मैं उनके साथ जाता हूँ। शी नेवर कम्स हियर ऑन संडे, वे संडे को यहाँ कभी नहीं आती। सर ये नेवर कहाँ से आ गया, ये पढ़ा दिया मैंने भाई आपको, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, जनरली। तो ये पांचों आपको बता दिए, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। डू यू गो टू मीट देम डेली, क्या तुम उनसे रोज मिलने जाते हो। शी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती। आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, मैं हमेशा इंग्लिश में बोलता हूँ। डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्या आप अपनी इंग्लिश को सुधारते हो। आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूँ। डज शी कम हियर टू मीट यू डेली, क्या वह आपसे मिलने रोज आती है। शी डज नॉट गो विद मी, वह मेरे साथ नहीं जाती। आई टीच इंग्लिश फॉर 2 hours इन द इवनिंग, मैं 2 घंटे इंग्लिश पढ़ाता हूँ शाम को। डू यू गो फॉर अ वॉक, फॉर आ वॉक, सुबह घूमने जाने को बोलेंगे फॉर आ वॉक। डू यू गो फॉर अ वॉक, क्या आप सुबह घूमने जाते हो। डज शी कम हियर, क्या वह यहाँ आती है। डू यू डू जॉब, क्या आप नौकरी करते हो। शी डज नॉट आस्क माई नेम, वह मेरा नाम नहीं पूछती। आई गो टू डू जॉब, मैं काम करने जाता हूँ या मैं नौकरी करने जाता हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी इस भाषा को कमांड पे लेना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा दिया। सर कुछ क्वेश्चन वर्ड की प्रैक्टिस करा दीजिए। ओके, वाई डू यू कम हियर, वेयर डज शी टीच, हुम डू यू टीच। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए आप। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं।
आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हमने पढ़ा दिया है, अब सिर्फ आपका पार्ट बचा है, आपको इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है आपकी प्रैक्टिस में। आई होप आप करेंगे। फिर से वही बात, अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों में जिनका इंग्लिश वीक है या रियल सेंस में वो सीखना चाहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।